हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में विल बी लुकिंग एट क्वेश्चंस, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो काइनेटिक थ्योरी पे पूछे जा सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड जो होता है एंड एनर्जी। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे अगर एक सिंपल सवाल देख लें कि जैसे मान लेते हैं कि हमको बता रखा है कि मीथेन गैस है CH4। ठीक है, मीथेन गैस इज एट टेम्परेचर इक्वल टू 200 केल्विन। ठीक है, तो सवाल ऐसा है कि व्हाट शुड बी द टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट शुड बी टेम्परेचर सच दैट इट्स CRMS डबल्स। ठीक है, इसकी जो RMS स्पीड है वो डबल हो जाए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो अगर हम देखें RMS की बात करें या किसी भी स्पीड की बात करें, RMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT/m। मोर इम्पोर्टेंटली RMS जो है, अगर RMS की बात करें, RMS और एनी स्पीड जो है वो रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम चाहते हैं RMS जो है वो डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो रूट ऑफ टेम्परेचर भी ट्वाइस होना चाहिए। सो रूट ऑफ टेम्परेचर तो ट्वाइस तभी होगा ना जब टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, राइट। जब टेम्परेचर 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू होगी तभी तो रूट ऑफ टेम्परेचर ट्वाइस इनिशियल वैल्यू होगी। सो टेम्परेचर जो है इट शुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। सो दिस मीन्स जो फाइनल टेम्परेचर है दैट शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 200, 800 केल्विन। ठीक है, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कंपैरिजन पे आते हैं। एब्सोल्यूट RMS या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, जैसे मान लेते क्वेश्चन ये कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर फाइंड करो जिस टेम्परेचर पे RMS स्पीड ऑफ लेट्स से सल्फर डाइऑक्साइड जो है दैट इज सेम एज RMS स्पीड ऑफ हीलियम एट 50 केल्विन। ठीक है, तो ये सवाल है कि किस टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड की जो RMS स्पीड है वो उतनी ही होगी जितनी हीलियम की RMS स्पीड है 50 केल्विन पे। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, विल जस्ट राइट दी फॉर्मूला कि अगर हम बात करें RMS स्पीड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की, तो RMS स्पीड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज रूट ऑफ 3RT, टी जो हमको नहीं पता, बाय मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 32 इज 64। तो 64 इंटू 10⁻³ राइट, अगर इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लूँ। एंड RMS स्पीड ऑफ हीलियम की अगर हम बात करें, RMS स्पीड ऑफ हीलियम में हो जाएगा 3RT। टेम्परेचर इस बार हमको पता है इज 50 बाय उसका मोलर मास हीलियम का 4 ग्राम होता है, 4 इंटू 10⁻³ तो एक चीज हम क्लियरली देख सकते हैं कि 10⁻³ दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमको इसको केजी में लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जब कैलकुलेट करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू तब केजी में लिख सकते हैं, लेकिन कंपेयर करना है एज लॉन्ग एज दोनों साइड सेम यूनिट है इट इज ओके। तो वन थिंग विल डू, विल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट। 3R और 3R कैंसिल हो जाएगा, सो T आ गया। सो T इज सिंपली 50/4 इंटू 64, राइट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 16 आ गया, 16 इंटू 5 कितना होता है, 80 होता है, तो आ गया 800 केल्विन। ठीक है, सो 800 केल्विन पे सल्फर डाइऑक्साइड का उतना ही RMS होगा जितना हीलियम का 50 केल्विन पे। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आप लोग एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो। सो क्वेश्चन ऐसा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, सेम क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस be same as RMS speed of methane gas at 150 Kelvin। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि उसका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो इतना हो जाए जितना RMS स्पीड है मीथेन का 150 केल्विन। तो इसको भी सेम तरीके से करना है, अपना अपना फॉर्मूला लगाना है। जैसे RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो वो जाए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सॉरी ऑक्सीजन का देखोगे तो दैट इज रूट ऑफ 2RT, RT नहीं पता, बाय m, 2RT/32। और अगर RMS स्पीड ऑफ CH4 देखोगे तो वो जाएगा रूट ऑफ 3RT 150 बाय m, और मीथेन का मोलर मास जो होता है 16 होता है। दोनों साइड kg भी लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट थिंग इज यू स्क्वायर बोथ साइड्स, कैंसिल आउट r, एंड यू कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ t।
सो आई होप दिस इज क्लियर। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आई एम श्योर आप लोग इसको खुद से कर लोगे। सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। तो स्पीड्स पे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हीलियम जो है, हीलियम इज एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको हमने चेंज किया 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाय व्हाट फैक्टर, ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर डज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। सो ऑप्शंस है बाय फैक्टर ऑफ 2, ऑप्शन है बाय फैक्टर ऑफ 3, ऑप्शन सी है बाय फैक्टर ऑफ 1.5 एंड ऑप्शन डी है बाय फैक्टर ऑफ 293 by 283. This is the factor by which it changes. Factor by what it changes means कि what मतलब नई काइनेटिक एनर्जी और पुरानी काइनेटिक एनर्जी जो है उनका रेशियो कितना है। तो अगर आप देखोगे हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, कुछ चीजें जो हमको पता है, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया, डबल। तो टेम्परेचर अगर डबल हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी डबल होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आंसर 2 आना चाहिए। बट आंसर 2 इसलिए नहीं है बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। टेम्परेचर हैज चेंज फ्रॉम 283, right, 10 degree Celsius 283 to 293 Kelvin. So temperature has changed from 283 to 293 Kelvin. So temperature, kinetic energy initially is proportional to 283, finally it's proportional to 293. So it has changed by a factor of 293 by 283. So the answer is D. So I hope this is clear. So ये simple straightforward question आता है इसमें, because theoretically ये concept बहुत important है। तो जो भी concepts ऐसे theoretically important होते हैं उस पर ऐसे ही straightforward question आते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड ऑन द फॉर्मूले ऑफ स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। सो अंटिल माय नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।